नमस्कार दोस्तों, आपका आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 10वीं वर्ग का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। निर्देशांक ज्यामिति को लेकर आए हैं जो 7.1 से लेकर 7.3 तक ऑब्जेक्टिव आप लोग को बताया जाएगा दोस्तों। निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगा बहुत विस्तार से और आपको ट्रिक भी बताया जाएगा दोस्तों, जो आप जीवन में कभी भी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे वीडियो को पाने के लिए आप लोग चैनल पर पहली बार बैठे हुए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने विषय वस्तु पर, क्योंकि हम लोग बातें कम करेंगे और ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबका जो है चैप्टर वाइज चैप्टर आपको प्लेलिस्ट बनाया जाएगा और उसमें वहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव आप पूरे चैप्टर का देख सकते हैं उस प्लेलिस्ट के द्वारा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों क्या बताया जा रहा है, से बिंदु 8 -8, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो सबसे पहले इसका ट्रिक जानेंगे वो किस चतुर्थांश में है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इस अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, और इस अक्ष को क्या कहते हैं, समझ गए, इस अक्ष को क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं, और इस अक्ष को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्योंकि आप लोग कमेंट कर सके से सर रॉन्ग पढ़ा रहे, ठीक ना। चलिए इस अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, और इस अक्ष को क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका वाई हो जाएगा, ये आपका एक्स डैश हो जाएगा, और ये आपका वाई डैश हो जाएगा, और ये आपका एक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जहां पर डैश होगा वो माइनस लिखाता है, ठीक है ना दोस्तों। ये जो है आपका माइनस रहेगा, ये आपका माइनस रहेगा, ए प्लस रहेगा, ए प्लस रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अक्सर विद्यार्थी जो है चतुर्थांश जो है 2 और यहाँ पर 4, ये दोनों में हमेशा विद्यार्थी जो है मिस्टेक करते हैं। तो वैसे मिस्टेक हम लोग को नहीं करना है, ठीक है, वैसे मिस्टेक हम लोग को नहीं करना है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब भी लिखाता है एक्स वाले पहले लिखाएगा, क्या लिखाएगा, एक्स वाले पहले लिखाएगा, उसके बाद लिखाएगा आपका वाई वाला लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्लस हो जाएगा एक्स वाले, और ये भी आपका प्लस है, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट चतुर्थांश में क्या हो जाता है दोस्तों, फर्स्ट चतुर्थांश में हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम, ठीक है ना दोस्तों, क्या लिखेंगे, प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है। पहले बताया क्या, पहले एक्स वाले लिखाते हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे, वाई वाले लिखाते हैं। एक्स वाले क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर पहले माइनस आएगा और उसके बाद क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है ना। पहले माइनस तब प्लस। अब यहाँ पर पहले एक्स वाले लिखेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, माइनस, और ये वाई वाला क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहले एक्स वाले लिखेंगे, एक्स प्लस है और वाई क्या है, माइनस है, ठीक है ना। तो सेकेंड में आपका माइनस प्लस हो जाएगा, और थर्ड में दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे, और फोर्थ में क्या हो जाएंगे, पहले प्लस उसके बाद माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर मिलाया जाए, पहले क्या है, माइनस है, उसके बाद क्या है, प्लस है, तो पहले माइनस कहाँ है, यहाँ पर है, उसके बाद प्लस है, तो इसका मतलब क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश आपका क्या है, ये आपका बी नंबर राइट आंसर सही होगा, ठीक है ना। बी नंबर राइट आंसर सही होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकंड प्रश्न में। सेकंड प्रश्न थोड़ा सा लंबा है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 -5 है एवं -2 कोमा क्या है, 9 है, से समदूरस्थ है, एक्स अक्ष पर कौन सा होगा। तो ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर आपका बी होगा। कैसे बी होगा, चलिए हम लोग बनाकर देख लेते हैं, इधर रब कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। क्या होता है, समान दूरी। जैसे इसको हम लोग ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, समदूरस्थ हो गया, ठीक है ना, समान दूरी। अब किस अक्ष पर कह रहा है, तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर कहा जा रहा है, तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होता है एक्स कोमा 0 होता है, ठीक है ना। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है, तो इस बिंदु को हम लोग पी मान लेते हैं। तो यहाँ पर ए बिंदु क्या है, 2, -5 है, और बी बिंदु कितना है, -2, क्या है, 9 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इजीली बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से भी बना सकते हैं हम लोग, लेकिन ऑप्शन से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए, समदूरस्थ माने समान दूरी, तो क्या हो जाएगा, एपी बराबर हो जाएगा बीपी। एपी बराबर क्या होगा, बीपी होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग 2, -5 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी आपका पी बिंदु क्या है, x, 0 हो जाएगा, उसके बाद आपका बीपी, तो बी कितना हो जाएगा, -2, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा,
और p कितना हो जाएगा x कोमा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब उसको बाद में हम लोग क्या करते हैं, x1 y1 मान लेते हैं, यहाँ पर x2 y2 हो जाएगा। उसी तरह का दोस्तों यहाँ पर x1 y1 हो जाएगा, यहाँ पर x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है, AP बराबर हो जाएगा BP, ठीक है। जब इस पर स्क्वायर करेंगे तो जो भी फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बराबर कर देंगे उसी तरह के x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान को पुट कर देंगे, क्या कर लेंगे, मान को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मान पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए x2 आपका कितना है x है, उसके बाद में x1 कितना है 2 है, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा या होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार y2 देखिए कितना है 0 है, y1 कितना है 5 है, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए x2 कितना है इधर, तो x है, और x1 कितना है तो -2 है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार y2 कितना है 0 है, और y1 कितना है 9 है, तो -9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं फिर से। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 सूत्र से हुआ, a की जगह पर क्या है x है, अभी की जगह पर क्या है 2 है, प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसके बाद में क्या है एक्स स्क्वायर और प्लस 2ab हो जाएगा, 2ab भी 2 हो गया। 2 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर कर देते हैं, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा दोस्तों, अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, कट गया, और एक्स का पावर 2 जो है ये भी कट गया आपका, तो बचा कितना, कितना हो जाएगा 2 दूना 4x, इधर कितना होगा 25, और बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों इधर 4x, और इधर माइनस हो गया, ठीक ना, और इधर प्लस में बच गया आपका 81, ठीक है। अब क्या करते हैं, अपने जाती ओर खींच लेते हैं, तो यहाँ पर -4x है, इधर है माइनस जो है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 4x, ठीक है। चलिए 81, और ये प्लस है तो इधर आके आपका माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर -8x होगा, ठीक है, कितना होगा -8x, और इधर कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा दोस्तों, x बराबर हो जाएगा आपका, ये माइनस है तो इधर आके 56/8 हो गया, तो कितना हो जाएगा 8 सत्ते क्या हो जाएगा 56, क्या 7 मरतबे हो गया ना, 7 मरतबे आपका कट गया। तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं x का मान 7, x अक्ष पर क्या है x कोमा 0 था, तो x का मान कितना हो गया 7, -7 और 0, तो मेरा आंसर आपका हो गया -7,0 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, और आपका राइट आंसर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर था, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो 3 मेरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग को नजर आ रहा है, क्या दिया हुआ है, एक बिंदु x अक्ष से 3 इकाई तथा y अक्ष से 4 इकाई दूरी पर है, तो उस बिंदु का निर्देश, ध्यान दीजिएगा, x अक्ष से जब भी कहेगा तो वह y की तरफ होती है, क्या होती है y की तरफ होती है, और y अक्ष से कहेगा तो x की तरफ होती है। देखिए यहाँ पर कह रहा है x अक्ष से 3 इकाई है तथा y अक्ष से 4 इकाई दूरी पर है, x अक्ष से चले गया y की तरफ, और y अक्ष से क्या चलेगा x की तरफ, तो मेरा कितना आंसर हो जाएगा, x क्या आ जाएगा y, y क्या होगा x, तो 4,3 होगा इसका आंसर, ठीक ना। तीसरा का कितना होगा 4,3, ठीक, समझ में आया ना दोस्तों, x कहेगा तो y का होगा, ठीक ना, और y कहेगा तो x का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x कह रहा है तो ये क्या है y का हो गया, y की तरफ चला गया, और यहाँ y कह रहा है तो x की तरफ था, तो ये x क्या होता है 0, यहाँ पर देख लीजिए x कह रहा है, यहाँ पर देखिए x y, तो x कह रहा है तो किधर जाएगा y की तरफ, तो y हो गया 3, ठीक ना, और y कहेगा तो x की तरफ चलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4,3, आपका राइट आंसर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फिर वही चतुर्थांश वाले है, माइनस कितना है 4 और कोमा 3 किस पाद में है, तो यहाँ पर अभी हम ट्रिक बताए हैं, उस ट्रिक को फिर पुनः देख लिया जाए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, देखिए माइनस प्लस, ठीक है ना, क्या है माइनस प्लस, तो माइनस प्लस कितना है सेकंड में है, तो ये जब भी माइनस प्लस आए तो क्या हो जाएगा सेकंड में हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका क्या दिखाई दे रहा है माइनस प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा सेकंड में होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है से किसी बिंदु की एक्स अक्ष की दूरी उस बिंदु का कहलाता है, तो एक्स अक्ष पर दोस्तों क्या कहलाता है,
एक्स अक्ष पर भुज कहलाता है और वाई अक्ष पर कोटि कहलाता है। याद रखना पड़ेगा आपको, एक्स अक्ष पर क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा। एक्स अक्ष पर भुज चाहे वाई निर्देशांक होता है, ठीक है ना। एक्स अक्ष पर भुज चाहे वाई निर्देशांक होता है और वाई अक्ष पर क्या होता है, कोटि होता है चाहे एक्स निर्देशांक होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सही है, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पर देखिए बीच की दूरी की बात कर रही है। यहाँ पर बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी के लिए दोस्तों एक ट्रिक बताते हैं हम आपको। बीच की दूरी के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमको इसको उठाना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चलता है, ये दोनों चलता है। समझिए बाएं में से बाएं घटेगा और दाहिने में से दाहिने घटेगा। तो अगर हम दाहिने वाले के लेंगे तो इसका क्या करेंगे, दाहिने वाले के लेंगे तो ये घटेगा और इसको लेंगे तो ये घटेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले अगर ये संख्या लिखेंगे तो माइनस ई संख्या होगा और अगर पहले ये लिखेंगे तो ये माइनस होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है। तो चलिए पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, क्या है, माइनस है, ठीक है ना। -1 है और ये इसके बाद क्या करेंगे, घटाओ सूत्र में होता है दोस्तों। तो यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर प्लस हो गया, पहले हम लोग 3 लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, -7 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर 4 में से 5 में से 1 गया 4, तो 4 के स्क्वायर 16 हो जाता है। इसको रूट कर लेते हैं हम लोग, 16 हो जाएगा। यहाँ पर 7 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा, 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 क्या हो जाएगा, 32। अब 32 का वर्गमूल होता है, 32 का वर्गमूल क्या होता है, 4 चौका 16, 16 दूनी 32, 4√2 उसका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें आपको दिक्कत होगा तो 32 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 16 मरतबे। तो उसके बाद 8, उसके बाद क्या हो जाता है, 2 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और इसके बाद 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी आपका जो मिलता है वह क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो 2 2 मिल रहा है तो 1 बाहर निकलता है, ठीक है ना। जोड़ा मिलता है तो 1 बाहर निकलता है और जिसका जोड़ा नहीं मिलता है वो रूट के अंदर ही रह जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका कितना हो गया, 4√2 हो गया। तो इसका आंसर आपका 4√2 होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर सही होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, से बिंदुओं 5 -6 तथा -1 -4 को जोड़ने वाली रेखाखंड x अक्ष के अनुपात में स्थित है। x अक्ष के अनुपात में स्थित है तो विभाजन भी ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, बिंदु 5 -6 है तथा -1 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करता है। तो जब भी अनुपात की बात हो तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, ये जो आपका बिंदु देख रहे हैं ये आपका जोड़ने वाली रेखाखंड है, ए और बी। और ये पी बिंदु जो है जोड़ने वाली रेखाखंड, ए और बी बिंदु है और पी बिंदु क्या है, जोड़ने वाली रेखाखंड है। तो वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, y होता है। क्या होता है, 0, y होता है। और यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है 5, -6 और यहाँ पर -1, -4 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको दिया हुआ रहेगा। और जो अनुपात की बात करें तो अनुपात जब नहीं दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर लेंगे, ठीक है। के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर लेंगे और उसके बाद जो है, जिस प्रकार आपको हम बता दें, इसे विभाजन सूत्र जो होता है उस सूत्र पर हम लोग बैठा देंगे और बैठाने के बाद उसको हल करेंगे। तो हल करने के बाद आपको क्या होगा, से उसके बाद अनुपात आपको मालूम चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम जो लॉन्ग वीडियो बनाएंगे 7.2 का वीडियो बनाएंगे उसमें आपको विस्तार से बता देंगे। तब तक कि इतना ही जो है रहेगा आपको, ठीक है। तो आपको इतना ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपका सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर सही होगा। लॉन्ग वीडियो में आप लोग पूरी अच्छी तरह समझ लीजिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा समय आप लोग को लिया जाएगा तो आप लोग वीडियो छोड़कर ही भाग जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर तब तक ले जानिए से इतना आपका होगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये जो है आपका फॉर्मूला ही है। मूल बिंदु की दूरी का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो आपका नंबर आपका सी राइट आंसर सही हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है दोस्तों 0,0, ठीक है ना। इसको याद रखना पड़ेगा, आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ध्यान दिया जाए, यहाँ पर बिंदु जो दिया हुआ है 3 और क्या दिया हुआ है, 4 दिया हो तो मूल बिंदु से दूरी होता है। तो दोस्तों अभी अभी आप लोग यह सूत्र देख पा रहे हैं। तो ये आपको बिंदु जो है 3,4 दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर ये आपका एक्स हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग फॉर्मूला पर सेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्मूला पर सेट करते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, x क्या है आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 क्या है y है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल क्या हो जाता है 5 हो जाता है। तो 5 आपका देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा राइट आंसर, तो राइट आंसर आपका सी नंबर है दोस्तों, यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा तरह से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं थोड़ा सा लॉन्ग इसका प्रोसेस है, फिर भी हम लोग बनाकर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कर रहा है, -3, 10 तथा 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, -6 के अनुपात में विभाजित है। तो यहाँ पर देखिए एक ये रेखा जो है ए और बी, और यहाँ पर पी बिंदु है, तो पी बिंदु ये दो बिंदु है जो दिया हुआ है -3, 10, और ये बिंदु आपको दिया हुआ है 6, -8 दिया हुआ है। ठीक ना, 6, -8, और ये दोनों को जोड़ने वाली रेखाखंड जो है -1, 6 है। ठीक है, -1, 6 है। तो यहाँ पर के अनुपात 1 के अनुपात में इसको हम लोग बांटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये बिंदु यहाँ पर p -3, 10 हो जाएगा, और बी बिंदु कितना हो जाएगा 6, -8 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर x1, y1, x2, y2 हो जाएगा, और यहाँ पर x निर्देशांक x, y आपका हो जाएगा -1, 6 हो जाएगा, और m1 अनुपात m2 आपका कितना हो जाएगा k अनुपात 1। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला पर सेट कर लेते हैं। फार्मूला पर सेट करेंगे, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, इसका फार्मूला क्या होता है, p का x निर्देशांक, p का x निर्देशांक आपका कितना हो जाएगा, p का x निर्देशांक कितना होगा दोस्तों, देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर m1 क्या हो जाएगा x2 प्लस m2 x1, अब बटा हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाता है। ठीक है, तो चलिए p का x निर्देशांक आपका कितना है, यहाँ पर p का x निर्देशांक -1 है तो -1 कर लेते हैं। उसके बाद m1 कितना है आपका k है, तो यहाँ पर k कर लेते हैं। x2 कितना है 6, तो यहाँ पर 6 कर लेते हैं, प्लस m2 कितना है आपका 1 है तो 1 कर लेते हैं। x1 कितना है -3, तो यहाँ पर 3 कर लेते हैं, यहाँ पर k + 1 रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करने से पहले इसको हम लोग गुना कर लेते हैं 6 के, और माइनस कितना हो जाएगा 6 के, उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर k + 1 हो जाएगा। अब इसको करते हैं तीसरा तीसरी गुना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 के -3, और k में -1 से गुना करें तो माइनस के माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 6 के, और इसके बाद में ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दिया जाए -1, ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं 7 के, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो के बराबर कितना हो जाएगा 2/7, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों 2:7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2:7 हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं बना लेते हैं। ठीक ना, इस तरह से हम लोग अनुपात ज्ञात हो गया। अब इसका मालूम चल गया आपको कितना आंसर इसका है 2:7 का अनुपात है। ठीक ना, तो चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन का अनुपात यहाँ पर 2:7 जो दिया हुआ है 2:7 यहाँ पर आपका राइट आंसर ए नंबर होगा। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या कहता है, यहाँ पर देखिए बिंदु 4,5 और 6,5 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है यहाँ पर हम आपको बताते हैं रफ कर कर। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी आपको समझ में आएगा तो आएगा, इतना तो मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। चलिए पहले 12 नंबर का जो पॉइंट जो है आप लोग को दिखाई दे रहा है कितना है, ये नंबर पॉइंट जो है दोस्तों आपका कितना है 4,5। यहाँ पर देख लीजिए 12 नंबर का 4,5 है, तो यहाँ पर 4,5 कर देंगे, और क्या कर देंगे यहाँ पर भी आपका पॉइंट जो दिखाई दे रहा है 6, क्या करेंगे 5 कर देंगे। तो इसका जो हम ट्रिक बताते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये इसका जो है दोनों को जोड़कर हम लोग 2 से क्या करेंगे भाग देंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका बायां और इसका बायां को जोड़कर 2 से भाग देंगे, इसको जोड़कर क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, और इसका दाहिना और इसका दाहिना जोड़कर 2 से हम लोग क्या करेंगे भाग करेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितना है 6, तो 6 4 10/2 हो जाएगा। तो यहाँ 5 यहाँ 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी 10/2 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 5,5। तो मध्य बिंदु का सूत्र यही होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है। ठीक है,
तो इसका मतलब बाया इसका बायना जोड़कर हम लोग 2 से भाग दे देंगे, इसका दाहिना जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो मेरा मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, फिर से वही है मूल बिंदु का निर्देशांक, जो इसको हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर लेंगे दोनों को और वर्गमूल कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, 5 इसका आपका राइट आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा बिंदु मूल बिंदु का निर्देशांक है, यहाँ पर 13 हमको लाना है, तो इसमें से कौन से ऑप्शन को वर्ग करके और जोड़कर वर्गमूल निकालेंगे जिसका वर्गमूल 13 होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग सबका वर्ग करके चेक कर लेंगे, 14 का सबका वर्ग का चेक करके उसका वर्गमूल हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी पर पहले ही फोकस करते हैं, या लग रहा है सही यही सही होगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो दोनों को जोड़ने पर मेरा क्या आ जाएगा 169 आएगा, क्या 169 का 4 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ बहुत अच्छा बात है, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दो बिंदु दिया हुआ P और Q के बीच की दूरी का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर बीच की दूरी आपको बता दें से हम पहले ही हम बताए हैं दोस्तों, तो इसमें से इसको घटा लेना है और इसमें से इसको घटा लेना है, क्या करना है घटा लेना है, तो ऐसे तीर बना देना है किसमें से किया घटेगा। ठीक है दोस्तों, तो यह 4 में से 2 घटेगा तो आपको कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है ना, 4 में से 2 घटेगा तो 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 1 में से 3 घटेगा तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम प्लस कर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इसका भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया 8, 8 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2√2 होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग ट्रिक पर समझ पा रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मेरा दोस्तों क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई तो दे रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, से बिंदु जो है ए आपका दिखाई दे रहा है 8,10 और बी दिखाई दे रहा है 4,6 के मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो इसी प्रकार दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़कर और 2 से भाग देंगे, ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा 8 4 12, 12 का अधिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 10 और 6 16, 16 का अधिया कितना हो जाएगा 8, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 6,8 हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है। ठीक है ना, तो 6,8 हो जाएगा। मध्य बिंदु का जब भी निर्देशांक कहा जाए तो इसका बायां और इसका बायां जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा, इसका दाहिना जोड़कर भाग दीजिएगा, बायां का मतलब है इधर वाला, दाहिना का मतलब इधर, ठीक है ना, जोड़कर भाग दीजिएगा, इसका ऑप्शन आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है यहाँ पर ए नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है ना, आपका ए नंबर राइट आंसर होगा। तो ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा है, जो आप लोग को थोड़ा सा मुझे उतना व्यवस्था नहीं है, जो दिक्कत होगी उसके लिए आप लोग माफ कीजिएगा, बशर्ते आप लोग को मैथ समझ में आना चाहिए, है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 को देख पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बीच की दूरी कह रहा है, तो बीच की दूरी का अभी ट्रिक हम बताए हैं दोस्तों, तो इसमें से ये घटाकर वर्ग करना है, ठीक है, और इसमें से ये घटाकर वर्ग कर कर जोड़ना है और उसको वर्गमूल करना है। तो जैसे 5 में से 1 गया तो कितना होगा 4 होगा, तो 4 का वर्ग कर दीजिए, आप प्लस यहाँ पर करना है, 1 में से 4 घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 3, इसका वर्ग कर देंगे, और यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं 4 चौका 16 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है 5, तो इसका आपका राइट आंसर दोस्तों ए नंबर राइट आंसर सही होगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात है, बीच की दूरी क्या आ जाए तो इसमें से ये घटेगा, क्या घटेगा इसमें से ये घटकर वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, ये घटकर क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, इसमें से ये घटकर क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, तो 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, स्क्वायर कर लेंगे, और 1 में से 3 घटेगा तो -2 होगा, स्क्वायर कर लेंगे, इसको ऐड करके, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा दोस्तों, इसका भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 का वर्गमूल होता है 2√2, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर सही होगा। ठीक है, और यहाँ पर के मान कहा जाए तो जिसमें के रहेगा उसको छोड़कर, के किस साइड में है दाहिना साइड में, तो दाहिना साइड को ही हम घटाएंगे। ठीक है ना, इसको छोड़कर यहाँ पर दाहिना साइड देखिए 3 और यहाँ पर दाहिना साइड क्या है 3, तो 3 में से 3 गया क्या होगा 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को देख रहे हैं, 20 का बीच की दूरी ज्ञात करना, उसी तरह का इसमें से घटा देना है दोस्तों और वर्ग करना है। ठीक है ना, इसमें से ये घटा देना है वर्ग करना है, तो चलिए यहाँ पर 3 में से 4 कटेगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे, और 1 में से क्या करता है 7 घट जाता है तो -6 होगा, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है,
और एक का स्क्वायर एक होता है, 6 36 हो जाएगा, तो 36 एक क्या हो जाएगा 37। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर सही होगा। क्या होगा? डी नंबर राइट आंसर सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में 20 प्रश्नों का जवाब आप लोग देख पाए हैं, और फिर कल आपको 20 और भी बताया जाएगा। तब तक कि आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। और इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा पूरे 40 प्रश्न, जो आपको हम बता दें से एक ऐसी पुस्तक है जो आप लोग को काफ़ी सहयोगी सिद्ध होगा। वो पुस्तक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो आपका भारतीय भवन जो है, ऑब्जेक्टिव जो है मैथ जो क्लास है 10th के लिए काफ़ी उत्तम है, सहयोगी है। आप लोग देख पाइए यहाँ पर 10th क्लास जो दिया हुआ है, ठीक है ना। इस पुस्तक से हम आपको करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, और आपको पूरे सहयोग हम करेंगे पूरे परीक्षा भर, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कोई भी बिंदु P जो है y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर। ध्यान दीजिएगा, जब भी y अक्ष से कहेगा तो वह निश्चित तौर पर x अक्ष पर ही स्थित होता है, ठीक है ना। जैसे में ये आपका जो है y अक्ष हो गया, ये आपका x अक्ष हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सो y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर। दाईं ओर मतलब दाईं और बाईं, तो दाईं ओर का मतलब दाहिना ओर, ठीक है ना। तो यहाँ से y अक्ष इधर 5 इकाई दाईं ओर, यहाँ पर प्लस होगा। देखिए यहाँ ये वाला जो अक्ष होता है प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है, ये वाला आपका प्लस होता है, और ये वाला माइनस होता है, ठीक ना। तो 5 इकाई कह रहा है दाईं ओर, तो क्या होगा, एक्स अक्ष पर स्थित हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 5,0, क्या हो जाएगा 5,0, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर सही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, बिंदु ए जो दिया हुआ है 2,-3 और बी दिया हुआ है 2,2 के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो बीच की दूरी के लिए हम बताए हैं दोस्तों, से आप क्या करना है, दाहिना से बायां को घटा लेना है, ठीक है ना। दाहिना से बायां को घटा लेना है, मतलब इसमें का जो बायां वाला होगा, इसमें का बायां वाला घटा लेना है, और इसमें का दाहिना से इसमें का दाहिना घटाकर उसको वर्ग कर देना है, और तब क्या करना है, वर्गमूल निकाल लेना है, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, इसमें का जो बायां की तरफ है इधर एक अक्ष की तरफ, तो इसमें का एक अक्ष वाला क्या करेंगे, घटा लेंगे। दोनों तरह से सूत्र होता है दोस्तों, ठीक है। x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, या y2 माइनस x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, या x2 माइनस x1 भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये 2 है, तो यहाँ पर 2 हम कर दिए, 2 में से 2 गया, यहाँ पर करके स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर प्लस होगा, उसके बाद यहाँ पर 2 हो जाएगा, और माइनस है तो यह सूत्र में माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये 2 में से 2 गया, क्या होगा, 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, और 3 और 2 कितना होगा, 5, और इसको क्या करेंगे, रूट कर लेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, से बिंदु 13,-3 और 1,6 के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो वही बात है, यहाँ पर आप इसमें से एक हटा लीजिए तब, अच्छा इसमें से एक हटा लीजिए तब, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बड़ी संख्या आपका 13 है, तो यहाँ पर 13 में से हम लोग हटा लेते हैं, -1 कर लेते हैं, का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पर प्लस होगा, ये -3 और यह -6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, 13 में से गया 12 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा -6 -3 -9 हो जाएगा। अब यहाँ 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और 9 का क्या होगा, 81। अब दोनों को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 8 4 12, एक नहीं 8 4 12 के 2, और एक 2 हो जाएगा, 225। 225 का वर्गमूल कितना आता है दोस्तों, 15 आता है, क्या आता है, 15। तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं। 24 इसमें क्या कह रहा है, से बिंदु 2,3 के बीच की मूल बिंदु से निकल निकल कितनी दूरी होगी। तो इस तरह के प्रश्न आए तो दोनों का क्या करना है, वर्ग कर कर मूल बिंदु जब भी कहे, आप लोग को मालूम है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु दोस्तों हो जाता है क्या, रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपका क्या होगा, यहाँ पर देखा जाए ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस कितना कर लेंगे, 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 3 का 9 हो जाएगा, 9 4 कितना हुआ, 13, ठीक है। तो ये आपका रूट अंदर 13 आ जाता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर सही होगा। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 मेरा क्या कह रहा है, किसी भी बिंदु
क्यू पी एक्स से दूरी उस बिंदु का कही जाती है। तो पी अक्ष जो होता है, पी के बाद क्या होता है क्यू, ठीक ना। तो पी अक्ष हम किसको समझेंगे, यहाँ पर ध्यान दिया जाए 25 का आपका पी अक्ष हम समझेंगे किसको, पी जो है आपका एक्स अक्ष आता है तो वाई, हाँ वाई निर्देशांक इसको समझेंगे, ठीक ना। पी एक्स से जाएगा तो वाई पर जाएगा, एक्स अक्ष ये होगा, तो ये आपका कोटि आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 मेरा क्या कहता है, बिंदुओं 0,0 और पी 15,5 के बीच की दूरी। तो यहाँ पर 0 0 है तो सीधे सीधे राइट आप कर सकते हैं, यहाँ पर 15 का स्क्वायर अब प्लस क्या कर सकते हैं 8 का स्क्वायर। अगर यहाँ पर 0 0 नहीं होता तो बीच की दूरी का सूत्र लागू करके बना सकते थे। अब यहाँ पर 15 का हो जाएगा 225, 8 का 64 हो जाएगा। दोनों के जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 4 9 और ये 8 8 हो जाएगा, और 279 आपका 17 का वर्गमूल होता है दोस्तों, ठीक है ना। कितना का होता है, 17 का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, सी नंबर राइट आंसर सही होगा। तो चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं 27 नंबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या करता है, आराम से यहाँ पर देख लीजिए। बिंदु जो दिया हुआ है 2,3 है के बीच की मूल बिंदु का, तो मूल बिंदु का जब भी कहें दोस्तों, इसका क्या करना है, मूल बिंदु का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का हो जाता है 9, तो 9 4 13 हो जाएगा। आपका राइट आंसर दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, बिंदु वो दिया हुआ है -2,8 और क्यू बिंदु दिया हुआ है -6, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का आप लोग सूत्र जानते हैं, x2 प्लस x1/2 y2 प्लस y1/2। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, या x1 प्लस x2/2 कोमा हो जाएगा यहाँ पर y1 प्लस y2/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह का हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। और ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो -6 -2 माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर 8 में से क्या घट जाएगा 4, तो 4 बचेगा, तो 4 बाई कितना हो जाएगा 2, तो इसको हम लोग काटेंगे तो कितना होगा 2 चौका 8 आपका 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, ये माइनस होगा, तो -4,2 होता है, क्या हो जाएगा -4,2। तो -4,2 आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न भी उसी तरह का है, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो क्या किया है, ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिए, ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो ये 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, और ये भी 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0,0 आपका ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, कार्तिकेय तल। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कार्तिकेय तल हमेशा कम होता है, क्या होता है, हमेशा कम होता है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, आपको कंप्लीट ही हम करवा देते हैं। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, आपको कितना भी बड़ी संख्या हो, क्या बताए हैं, कितना भी बड़ी संख्या हो, तो हमेशा छोटी संख्या वाले ही कार्तिकेय तल होंगे। जैसे में ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसमें का छोटी संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर मान लिया जाए कि यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर मान लीजिए कि -20 है, तो हमेशा छोटी संख्या ही कार्तिकेय तल होगा, तो यहाँ पर -20 हो जाए, ठीक है ना। और यहाँ पर दोनों अगर माइनस में दिया हो तो माइनस अधिक वाले कार्तिकेय तल होंगे, ठीक है। अब प्लस में दोनों दिया हो, जैसे में यहाँ पर 8 हम कर लेते हैं और यहाँ पर 4 कर लेते हैं, तो हमेशा कम वाले, दोनों माइनस रहेगा तो माइनस ज़्यादा वाला, और दोनों प्लस रहेगा तो कम वाला, ठीक है ना दोस्तों। अगर दोनों में से एक प्लस और एक माइनस रहे, वो कितना भी संख्या हो, हमेशा माइनस वाला ही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें कार्तिकेय तल कह रहा है, 6,4 का कार्तिकेय तल होगा, तो यहाँ 4 छोटी संख्या है, तो आपका बी नंबर राइट आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 मेरा क्या कहता है। चलिए यहाँ पर अच्छा तरह से आप सेटिंग कर लेते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पर देखिए ए बी सी, ए बी एवं ए सी का मध्य बिंदु डी और ई है, तो इस तरह के एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। इस तरह का त्रिभुज बना लेंगे, यहाँ पर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना। और ये दोनों को ए बी और ए सी के मध्य बिंदु डी और ई बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पर डी और ई है, ये जो है बी सी जो है डी का समानांतर है, तो बी सी बराबर 8 है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बी सी बराबर 8 है तो डी का मान ज्ञात करना है। तो जब भी यहाँ पर जो संख्या दी हुई रहती है, इस संख्या के आधे ई होती है, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। इस भुजा को ये भुजा आधी होती है, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 पहले से दी हुई रहती तो ये 8 हो जाता, अगर ये 8 दिया हुआ है तो यह 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 4 होगा 31 नंबर का।
जो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। बिंदु -10,6 तथा 6,-10 को मिलाने वाली रेखा मध्य बिंदु, मध्य बिंदु में हम क्या कहा बताए हैं, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 में से 6 घटेगा तो कितना होगा, -4 होगा। क्या होगा दोस्तों, -4/2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 6 में से 10, तो यहाँ पर भी माइनस कितना होगा, 4 होगा, -4/2 होगा। ठीक है, तो ये कटेगा तो -2 होगा, ये भी कटेगा तो -2 होगा, तो -2, -2 हो जाएगा। तो -2, -2 कौन सा आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पर ध्यान दिया जाए। यहाँ पर 10 में से 6 हो गया तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर माइनस तो नहीं दिया हुआ है, हो सकता है मेरे ऑप्शन में कहीं गलती हो चुका है, देख लेते हैं हम थोड़ा सा। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका बी ही सही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर -2 होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर सही होगा, क्योंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक आ रहा था। 10 में से 6 गया 4 होगा ही, और 10 में से 4 होगा ही, दोनों माइनस में ही है, प्लस में। ठीक है, तो चलिए इस दोनों में माइनस होगा, ठीक है ना, ये दोनों में माइनस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। ये बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो अक्सर विद्यार्थी जो होते हैं ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते हैं। तो छोड़ने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए ये हम लोग क्या करते हैं, 5 कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, 25 हो जाएगा कॉस स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी 25 साइन स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, दोनों में 25 कॉमन है, तो 25 हम लोग बाहर कर लेंगे, बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, तो आपका राइट आंसर 5 हो जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर दिया हुआ है यहाँ पर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर हम बता दें, ये प्लस दोनों होता है, ये क्या होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, तो जब दोनों माइनस में रहे तो थर्ड होता है, ठीक है ना, ये सेकंड होता है, ये आपका फोर्थ होगा, ये फर्स्ट होगा। तो यहाँ पर आपका माइनस माइनस है, तो ऑप्शन नंबर सी तृतीय में होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहा जाता है। तो एक्स अक्ष से दूरी होगा तो वाई निर्देशांक होगा। एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, वाई निर्देशांक, उसके बाद वाई अक्ष से एक्स निर्देशांक होता है, तो आपका भुज होगा, राइट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, तो 35 तक हम देख लिए, इसमें कुल 40 प्रश्न का जो है आपको दिखाया जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपको क्या कहता है, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से हम लोग पढ़ लेते हैं। दो अक्षों की प्रतिच्छेदी बिंदु को कहते हैं। तो दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। जब दो अक्ष जो है एक दूसरे को काटती है, जैसे मैं मान लिया कि यहाँ पर, तो यहाँ पर काट रहे थे, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मूल बिंदु कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। बिंदु 1,3 और दूसरी बिंदु दिया हुआ 1,b को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु 3,5 है, तो ए और बी का मान क्रमशः होगा। तो मध्य बिंदु आपका दिया हुआ है, दोनों का मिलाने वाली रेखा खंड जो है क्रमशः ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़कर 2 से भाग देते हैं, इसको क्या करते हैं, जोड़कर 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस हो जाएगा ए, अब बटा 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 प्लस बी बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका निर्देशांक कितना है, 3 है, इसका निर्देशांक कितना है, 5 है। यहाँ पर देख लीजिए दोनों का है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर लेते हैं, 1 बटा में रहता है, तो यहाँ पर हम 1 से जब ये दोनों से गुना करेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, ए बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 3। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 3, प्लस से तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ए का मान आपका 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग गुना कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले एक साइलेंट रहता है, तो इसमें गुना करेंगे तो 3 प्लस बी होगा, और यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा। तो बी बराबर आपको कितना हो जाएगा, ये 10 है आपका, यहाँ पर 10 है, ये प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर 2,7 हुआ। आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2,7 इसमें ऑप्शन में नहीं दे रहा है। ठीक है ना, देख लेते हैं फिर से, 2,7 होगा। चलिए देखते हैं हम लोग 35 का आंसर।
5,7 होगा, ठीक है ना दोस्तों, 5,7 होगा। यहाँ पर 3 दूना 6 होता है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 में से 1 गया कितना होगा, 5 होगा, तो 5,7 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं आगे, वाई अक्ष से बिंदु जो है 3,5 की बीच की दूरी होगी। तो वाई अक्ष से 3,5 की बीच की दूरी होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 और 50 25, तो कितना हो जाएगा, 34 होगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए वाई अक्ष से बीच की दूरी, तो वाई अक्ष जब भी कहता है तो एक्स निर्देशांक होता है, एक्स से कहेगा तो वाई निर्देशांक, तो इसको एक्स निर्देशांक होता है, इसको वाई निर्देशांक, तो वाई एक्स से है तो आपका एक्स निर्देशांक होगा, ठीक ना। तो आंसर आपका राइट आंसर 3 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बिंदु जो है 2,3 और -2,3 के बीच की दूरी होगी। बिंदु जो है 2,3 एवं बीच की दूरी की बात कर रहे हैं, इसमें से ये घटा लीजिए आप, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने के बाद फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, इसमें से ये घटा लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, 2 में से 2 गया 0, और 3 में से 3 गया आपका 0, ठीक है। यहाँ पर 2 में से 2 गया तो यहाँ -2 है, तो -2 कितना हो जाएगा, यहाँ 3 -3 हो जाएगा, तो -2 -4 हो जाएगा, इसका वर्ग कर लीजिए, इसको रूट में कीजिए, तो ये 0 हो जाएगा, तो 4 का 16 होगा, 16 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर आपका बी नंबर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दिया 3 शीर्ष दिया हुआ है, तो त्रिभुज के निर्देशांक है, तो 3 को शीर्ष दिया हुआ है, तो जब भी त्रिभुज का निर्देशांक है तो तीनों का क्या करेंगे, सबसे पहले एक शख्स वाले जोड़ लेते हैं, ठीक है, और 3 से डिवाइड कर देते हैं। अभी इसको इसको जोड़ लेते हैं, 3 से डिवाइड, यहाँ पर देखिए 5 1 6, 9 6 कितना हो जाएगा, 15, ठीक है, 9 6 15 हो जाएगा, और इसमें देखिए 7 3 10, 10 2 12, ठीक है, इसमें 3 से डिवाइड कर देना है, तो 5 ये कितना होगा, 3 5 15 और 3 चौका 12, ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5,4। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर सही होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको 40 प्रश्न हम निर्देशांक ज्यामिति में हम करा चुके हैं। जो आपको जो भी कमियां होगी, दिक्कत होगी, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, निश्चित तौर पर हम पूरे प्रयास करेंगे से आपको हम पूरी तरह समझा सके दोस्तों, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत तो कम ही मिलते हैं, जहाँ तक ले मेरे विचार से हम बताएं, खुद का बड़ाई क्या करें हम। तो चलिए हम इतना ही कहकर अपने शब्दों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।